राजस्थान समेत 5 राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा आज यानी सोमवार को कर दी गई है और राजस्थान में चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकता है। कई ऐसी राजनीतिक हस्तियां हैं जिनका भविष्य आगामी राजस्थान चुनाव तय कर सकता है। एक तरफ 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको भाजपा में हाशिए पर कर दिया गया है। पर क्या वसुंधरा राजे एक बेहद अहम भूमिका चुनाव के निर्णय आने के बाद निभा सकती हैं? क्या वो ये तय कर सकती हैं कि प्रदेश में राजस्थान में भाजपा की सरकार बने या ना बने? समय बता सकता है, पर साफ तौर पर वसुंधरा राजे अगर एक तरफ है तो दूसरी तरफ 3 बार के मुख्यमंत्री और वर्तमान में फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं। कई बार कह चुके हैं कि वो तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं पर कुर्सी उनको नहीं छोड़ रही है। क्या अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री पद को संभालेंगे? क्या पार्टी में नेतृत्व बदलाव होगा, नेतृत्व परिवर्तन होगा? जयपुर में, राजस्थान में किस तरह से आपस में कांग्रेस के अंदर रण चला है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस सामने उभर कर आए हैं और क्या कुछ नहीं कहा गया कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, एक दूसरे के ऊपर क्या कुछ आक्षेप नहीं लगाए गए, जो बातें कही गई। कहा यह जा रहा था कि पिछले कुछ समय में अशोक गहलोत जो हैं वो उनके तेवर जो हैं वो नरम पड़ गए हैं, पर क्या जैसे जैसे चुनाव और करीब आते हैं, जैसे जैसे चुनाव में कांग्रेस अपना दमखम दिखाती है, क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में टिकट की वितरण को लेकर लड़ाई तेज हो सकती है? ये बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा खेमा कितना उसकी बात मानी जाती है या नहीं मानी जाती है। राजस्थान का रण बेहद दिलचस्प हो चुका है। सचिन पायलट पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वो नेता जिसका माना जाता है कि ज़मीनी स्तर पर एक मास फॉलोइंग है, एक जनसैलाब उमड़ता है कई बार जब वो जहां मीटिंग्स करने टोंक, अजमेर, दौसा, करौली, भरतपुर जाते हैं। और अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत अपने पुराने विवाद भूलकर, अपने पुराने डिफरेंसेस भूलकर इकट्ठे आ जाते हैं तो क्या वो भाजपा को पिछले करीब 25 साल का रिवाज कायम रखने से वंचित रख सकते हैं? क्या राजस्थान में राज कायम रह सकता है? ये बड़े सवाल हैं, पर मानकर चलिए कि राजस्थान का चुनाव जो है वो मुख्य तौर पर द्विपक्षीय कॉन्टेस्ट या रण रह सकता है। आम आदमी पार्टी का यहां पर उस तरह से कोई ज़मीनी स्तर पर वजूद नहीं नज़र आ रहा था कि वो एक बड़ा डिफरेंस ला सके, और राजस्थान में लग रहा है कि जो मुख्य लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रह सकती है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा तारीखों की घोषणा के बाद अलग अलग नेता, अलग अलग विधायक, मंत्रीगण अपने अपने क्षेत्रों में जाकर, लोगों के बीच जाकर, उनकी बातें सुनकर उनके सामने अपनी आगे की रणनीति या फिर आगे की नीतियां, अपनी योजनाएं, अपनी पॉलिसीज अगर उनकी पार्टी की सरकार आती है तो वो रख सकते हैं। पर साफ तौर पर राजस्थान में जिस तरह से दोनों ही बड़ी पार्टियों के अंदर पिछले करीब 5 साल में खेमेबाजी रही है, लगता है कि विधानसभा चुनाव बेहद कांटे की टक्कर हो सकती है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर से चुनाव आज तक के लिए।